So now you accept that your sleeping schedule is not good. Same is the case with me, क्योंकि मेरा भी sleeping schedule was not really good until I did this one thing. So actually मेरा क्या हो रहा था ना कि I was waking up at night and I was awake for the whole night, then I was sleeping in the day. So that is really messed up and ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए तुम्हारा. तो उसका मतलब मेन रीजन क्या था, पहले तुम्हें कोई चीज को फिक्स करना है तो उसका रीजन पता करना पड़ेगा. तो उसका रीजन ये था कि मैं सुबह एक तो दोपहर में खाना खा के सो जाता था, फिर मैं शाम को उठ रहा हूँ आराम से 7-8 बजे. अब कोई इंसान 7-8 बजे उठा है तो उसको नींद भाई नहीं आने वाली, फिर वो अगले दिन सुबह सोएगा 6-7 बजे 8 बजे. एंड आई ऑल्सो एम अ एथलीट, आई गो टू रनिंग इन द मॉर्निंग, तो मैं भाग के आता हूँ, देन आई फील स्लीपी, फिर मैं सोता हूँ, फिर मैं दोपहर में खाना खा के वापस सो जाता था. सो दैट वाज बिकमिंग रियली मेस्ड अप. सो व्हाट आई डिड वाज आई मतलब एक दिन तो ये शेड्यूल चलेगा ही सही कि यू विल बी अप होल नाइट एंड अगले दिन भी तुम उठे हुए हो. व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई नॉट टू स्लीप ऑन दैट डे. उस दिन पूरा जागो, उस दिन तुम्हें बहुत नींद आएगी, मतलब खतरनाक नींद आएगी, बट कॉफी का सहारा लो, किसी भी चीज का सहारा लो, बट कीप वेकिंग अप. बहुत नींद आएगी, उसको रेजिस्ट करना और रात तक जागे रहना. एंड ट्राई स्लीपिंग एट 10 या 11, ठीक है, उससे ज्यादा मत खींचना. सो जाओ. अगले दिन तुम्हारा जब एक अलार्म लगा देना 7-8 बजे का, ना तुम्हें नींद चाहिए, तुम पूरा दिन जागे हो तो ठीक है, 7-8 बजे का अलार्म लगा देना, तुम उठ जाओगे, ट्रस्ट मी, तुम उठ जाओगे, क्योंकि रात की नींद इज मोर एफिशिएंट, इट्स मोर बेनिफिशियल. सर्केडियन रिदम वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं विच विल टॉक अबाउट इन अनदर वीडियो. बट रात के अगर तुम वो स्पेशली अगर तुम 10 बजे से 3 बजे वाले घंटों के बीच में सो रहे हो ना, तुम्हें जो नींद आएगी दैट विल बी मच मोर डीप, मच मोर एफिशिएंट देन अगर तुम सुबह के इस टाइम पे या किसी रैंडम टाइम पे सो रहे हो तो. ठीक है. तो पहली चीज तो ये, पूरा दिन जागे रहो, है ना. उसके बाद अगले दिन टाइम पे रात को 10-11 बजे सोने की कोशिश करो. अगले दिन सुबह उठो और उसके बाद से तुम वो इजीली साइकिल कंटिन्यू कर सकते हो कि फिर ट्राई करो कि उस दिन जिस दिन तुम 7 7 या 8 बजे उठ गए हो, ट्राई नॉट गोइंग टू स्लीप एट आफ्टरनून और एनीथिंग. just try waking up the whole day. It will be difficult, I know. Use coffee etc. and keep waking up till 11, then go to sleep at 11, and ऐसे करके cycle बनेगी. Do this for 66 days. People say that a habit is formed in 21 days, but which is not true. नई research वगैरह के according it takes 66 days, but not saying anything to demotivate you, but try at least doing it for a month and then it gets easier. The trick is you have to do it every day. Okay. And the other thing that you can do, which I was telling about in the start of the video, was try not using your phone. Try getting a traditional alarm clock. It is very cheap, है ना. एंड उसमें अलार्म सेट करो एंड फिर सो. एंड दूसरी चीज विच यू कैन डू इज कीप set a few alarms in your phone. Like if you have a target to wake up at 7, set alarms at like 6:30, 7, 7:30, 8. 3 4 alarms are more than enough. Keep your phone at a place which is not too far away from you but far away from you. It should not be like कि तुम बेड पे जहां सो रहे हो वहीं तुम्हारे बाजू में फोन पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो हुआ तुम उठोगे, तुम फोन उठाओगे, बंद करोगे, सो जाओगे. वो नहीं करना है. एटलीस्ट कीप इट एट अ टेबल एट योर डेस्क या सम प्लेस नियर बाय, ताकि तुम्हें उठ के जाना पड़े अलार्म वगैरह बंद करने के लिए. तो उससे ये होगा कि तुम एक एक्टिव स्टेट में आ जाओगे अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी. सो विच विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. सो दीज वर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू टू फिक्स एंड unf your sleep schedule. This is Raj and we'll see you in the next one. Take care.